हमारी मंजिल तो आ गई जनाब, आपकी मंजिल कहाँ है? भाभी, हम दोनों की मंजिल एक है। यानी कि आपने और आपकी मैडम ने मिलकर पहले से ही ये प्रोग्राम फिट कर रखा है। क्या प्यार है। चल चल अपने भैया को ऑफिस फोन लगा, उन्हें भी तो ये खुशखबरी दे दूं। आपके पैर कहाँ है भाभी? चल चल फोन कर। हेलो। हेलो, भैया हैं? जी नहीं, वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। बाहर गए? मैसेज छोड़। उनसे कहिए कि आते ही भाभी को फोन करें यहाँ। जी जरूर। अब जरा उठिए, मेरे सामने ये हार निशा को पहनाइए। अरे भाभी, कैसे पहनाऊं? आपकी बहन तो शर्म के मारे नीचे नहीं आ रही। अरे अगर वो नीचे नहीं आ रही है तो चल हम उसके पास चलते हैं, लड़के वाले हैं, बारात लेके जाएंगे। खा ले टफी, तुझे खिलाने वाली अब वापस नहीं आएगी। वो तो निर्मोही थी, 4 दिन का मोह जताकर हमें अकेला छोड़ गई। खा ले बेटा। भाई मियां, हौसला रखो। पता नहीं क्या जादू था इस बच्ची में, इसके बिना तो हम जीना भूल गए, जीना भूल गए डॉक्टर। अरे भैया जी, रुको रुको रुको। कैसे हो भैया जी? ये लो पैसे, ये लो। भैया जी, पिछले दिनों चमत्कार हो गया। अरे जगन, सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कह दिया था कि हमारी भाऊजी कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन हमें विश्वास था उन्हें कुछ नहीं हो सकता। पूजा भाऊजी ने उनके लिए प्रार्थना की थी ना भैया जी, और वही हुआ। उनकी आंखें खुली, वो मुस्कुराई। हमने उनको यही कहा, ये सब चमत्कार उस भाऊजी का है जिसका हाथ हमारे सर पर हमेशा है। भैया जी, मैं ये खुशखबरी अपनी पूजा भाऊजी को जाकर सुनाता हूँ। वो हाथ हम पर से उठ गया लल्लू। बड़े भैया, ये क्या हो गया बड़े भैया? क्या हो गया बड़े भैया? मालिक हमारे आंसुओं के लिए जान दे गई भाऊजी। अपने आशीर्वाद में हमारी भाऊजी को जीवन दान दे गई। भाऊजी जीवन दान दे गई। बड़े भैया, पूछो उस भगवान से, अच्छे लोगों को अपने पास क्यों बुला लेते हैं? क्यों बुला लेते हैं? पूछो ना भैया जी, पूछो ना। लल्लू, तेरी पूजा भौजी तो स्नेह की देवी थी, ममता का भंडार भरा था उसमें। वो भी तो प्यार का भूखा है, उसे भी तो प्यार चाहिए लल्लू, उसे भी तो प्यार चाहिए। बाबा जी, आप जिस प्यार और ममता की बात कर रहे हो, उसपे तो हमारे मुन्ने राजा का हक था ना, था ना हक। अब क्या होगा मुन्ने राजा का? बड़े भैया, अब क्या होगा मुन्ने राजा का? बड़े भैया बोलिए ना, क्या होगा मुन्ने राजा का? बोलिए ना भैया।
जाओ बेटा, इसे ठीक से ऊपर सुला दो। जी। मुन्ना सो गया? कोशिश कर रहा है। मौसी की गोद को मां की गोद समझ रहा है। पूजा के जाने के बाद जब हमें उसकी कमी इतनी महसूस हो रही है तो जरा सोचो बेचारे राजेश पे क्या बीत रही होगी। वो खुद भले ही कुछ ना कहे, लेकिन इतने दिनों से उसकी हालत तो हम लोग देख ही रहे हैं। अंदर ही अंदर उसे फिक्र खाई जा रही है और उसकी परेशानी की वजह है मुन्ने की परवरिश। अब डॉक्टर साहब, इसका क्या इलाज? इलाज है मामा जी, इलाज है। भाई मियां, हमें राजेश का घर फिर से बसाना चाहिए। सांसें रुक जाती है मगर जिंदगी रुकती नहीं। मामा जी, एक बच्चे के लिए माँ का साया बहुत जरूरी होता है। भाई मियां, बहुत जरूरी होता है। मैं तो कहता हूं मौका देखकर राजेश से ये बात कर लेनी चाहिए। अच्छा बेटा, मुझे डिस्पेंसरी छोड़ दे, राजेश की दवाइयां भी भिजवा दूं। अच्छा प्रोफेसर साहब। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल ठीक कहा। अरे राजेश बेटा, राजेश बेटा, तुझे अपने मुन्ने के भविष्य के लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मेरी बात मान, तू फिर से ब्याह कर ले। ओहो, अब तेरी उम्र ही क्या है, अच्छे अच्छे रिश्ते तो आज भी मौजूद हैं। दूर क्यों जाते हो? मेरी स्वीटी तो आज भी शादी के लिए तैयार है। राजेश का ब्याह उस समय स्वीटी से हुआ होता तो आज ये दिन देखने को न मिलता। भगवंती, तुम चुप रहो जी। राजेश बेटा, मैंने स्वीटी से बात भी कर ली है। बस उसकी एक ही शर्त है, मुन्ने को आया संभालेगी। क्या मुन्ने राजा को आया संभालेगी? हाँ। बड़े भैया, बड़े भैया, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन बहू जी की इस निशानी को ऐसे औरत के हाथ में मत सौंपिए जिसे मां शब्द का अर्थ भी न मालूम हो। ए लल्लू, बीच में मत बोल। लल्लू ठीक कह रहा है भागवंती। तुम्हारी इस पसंद में वो गुण नहीं जो एक मां का फर्ज अदा कर सके। अरे किसी और के बच्चे को सीने से लगा कर रखने के लिए अपनी संस्कृति की पहचान होनी चाहिए, समझी तुम? देखो जी, भाभी जी, भाई साहब ठीक कह रहे हैं। अजय खाब ठीक कह रहे हैं। क्यों ही खड़े खड़े मेरी भतीजी को ताने दे रहे हैं। आजकल कौन सी लड़की सौतेली माँ बनना पसंद करेगी? कौन से माँ बाप ऐसे हालात में अपनी बेटी राजेश को देंगे? माफ कीजिए, मैं आपसे पूछती हूँ भाई साहब, आप अपनी निशा की शादी कर देंगे राजेश से? तो अब बहुत हो चुका। अरे छोड़ो जी, ये प्रोफेसर ही मुझ पर मत झाड़ो। ये लेक्चर अपने कॉलेज के लिए रखो। भाई साहब, मैं कहती हूँ कि स्वीटी ने जो शर्त रखी है उसमें हर्जी क्या है? अरे एक बच्चे को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा बना रखा है। अरे बच्चों का क्या राजेश बेटा, बच्चे तो पल जाते हैं। शायद तुम्हारे इसी स्वभाव की वजह से भागवंती, आज तक हम बेऔलाद रहे। मुन्ने के लिए मैं सौतेली मां नहीं लाना चाहता। हर सौतेली मां बुरी थोड़ी ही होती है राजेश। भैया ना प्रेम, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। आप प्रोफेसर, राजेश शादी के लिए मना कर रहा है। प्रोफेसर, इसकी बात भी सही है। किसी अनजान लड़की को बिना देखे भले कैसे सौंप दे अपने जिगर का टुकड़ा। पापा, मुन्ने और मेरे लिए पूजा की यादें काफी हैं। वो तो हम सबके लिए है राजेश, लेकिन आज नहीं तो कल शादी तो करनी होगी ना। चलो आज हम सब हैं मुन्ने की देखभाल के लिए उसके दादा नाना नानी, लेकिन कल हम नहीं रहेंगे बेटा। जिंदगी में सहारे की हर कदम पर जरूरत पड़ती है, और फिर औलाद की सही परवरिश एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटे। लेकिन मुन्ने के लिए कोई ऐसी मां भी आ सकती है पापा, जो आगे जाकर उसे पराया कर दे। उसके लिए मां ऐसी आएगी राजेश जो उसकी अपनी हो। कैलाशनाथ, अगर पूजा की जगह निशा इस घर में आ जाए तो? मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुम। और मुन्ना तो सुबह शाम उसी की गोद में रहता है। निशा से ब्याह कर लो राजेश। इस हालात में अगर कोई मां की जगह ले सकता है तो वो है उसकी मौसी।
प्रेम, तुम क्या कहते हो? मान जाओ भैया। मुन्ने को मां मिल जाएगी राजेश। पहले निशा से पूछिए। मैंने तो यही ठीक समझा और कैलाश नाथ से निशा के रिश्ते की बात कर ली। निशा उस घर में बहू बनकर चली जाए और पूजा के उस घर को फिर से हरा भरा कर दे, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। बस एक बार निशा से पूछ लूं और अगर उसने हां कर दी तो उसकी शादी भी बहुत धूमधाम से करेंगे। पूजा के ना रहने से हमारी तरफ से उसकी विदाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे